सभी दर्शकों को राजकिशोर का नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बात बे बात। कदवा प्रखंड के शिकारपुर पंचायत के नाजीरपुर कटाव से लोगों में दहशत और भय का माहौल है व्याप्त। उन्होंने अपने स्थानीय नेता एमआर हक को सारी जानकारी दी और उन्होंने किया स्थल निरीक्षण और बताया कि डीपीआर बनाने में की गई है कंजूसी। जितनी काम होनी चाहिए उतनी नहीं कर आधे अधूरे काम कर ग्रामीणों को दहशत में डालने की कोशिश की है। इससे नदी पर प्रेशर बढ़ेगा और बाढ़ आने से कटाव की भीषण समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी की है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट में पूरी खबर। बस यहीं से लगा हुआ है, यहीं से। क्या लग रहा है इस बैग से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान क्या होगा? कब से है इस तरह का? क्या नाम हुआ आपका? प्रद्युम्न कुमार यादव। अच्छा, ये जो फ्लड फाइटिंग का काम हुआ है इसमें क्या काम हुआ है लगता है आपको? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। तो वो जो कटान हो रहा है इससे क्या उम्मीद है कि गांव की कटान की उम्मीद? कटान की उम्मीद तो लगता है सामने ही दिखाई पड़ रहा है। ये उम्मीद है कि नहीं है। अब तो शिकारपुर सीधे उड़ेगा। ये बांधने के बाद तो अब तो शिकारपुर को खतरा होने वाला है। अभी बाढ़ नहीं आई है तब जी। बाढ़ आने के बाद पंचायत में कभी महीनगर गांव हुआ करता था। जो महीनगर गांव एक ऐतिहासिक गांव था। यहाँ पे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और लॉयर थे, साइंटिस्ट थे, बीपीएससी ऑफिसर थे इस गांव में। पूरा का पूरा गांव आज मानंदा नदी के आगोश में समा गया। दिखाइए, ये मानंदा नदी है। पूरा का पूरा गांव समा गया। दूसरा कि कितने मस्जिद और कितने मंदिर और कितने विद्यालय सारे इसके आगोश में समा गया। अब लोगों को आप दिखाइए, ये गांव में बगल में आप वहाँ नाजीरपुर गांव है। दिखाइए, सब कैमरा में दिखाइए। वो दिख रहा है जो वो नाजीरपुर गांव है। बगल में नाजीरपुर गांव है। जी। शिकार हुआ जी। क्वालिटी देखिए किसकी क्या क्वालिटी है इस गांव काम की जी। और दूसरा कि इस काम को जो है जो शिकारपुर से लेकर के भाग सदैना तक होना चाहिए था। क्या? जी। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर और काम होना था जी। लेकिन ये इंजीनियर लोग जो है पता नहीं किस नशे में रहते हैं और किस तरह से लोगों ने डीपीआर तैयार किया। कौन है इसके जिम्मेदार कि आज आपने यहाँ पे आपने चिपिन बना दिया, स्पर बना दिया और इसका प्रेशर से बगल में नदी कट रहा है। तो पूरा का पूरा नाजीरपुर गांव, भाग सदैना गांव अब नदी के आगोश में समाने वाला है जी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार फ्लड कंट्रोल का ऑफिसर है जो इस तरह से गलत डीपीआर तैयार करके यहाँ पर काम कराया है। दूसरा के आज नाजीरपुर गांव जाके देखिए, वहां पर एक अदद सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं। रात के 12 बजे अगर कोई हमारी बहन को, कोई चाची को, किसी को अगर प्रसव पीड़ा हो जाए तो उनको रोड पे आने के लिए उनकी जान चली जाएगी, वहाँ पे वो नहीं आ सकता है। क्या लगता है लोगों का प्रयास जो है एक थोड़ा सा भी काम होता है लोगों का प्रयास से? लोग ये शिकारपुर जो है पूरे बिहार में कदवा प्रखंड जो है, कदवा प्रखंड पिछड़ा हुआ है पूरे बिहार में प्रखंड हमारा। और कदवा प्रखंड में भी शिकारपुर और नाजीरपुर गाँव सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे आप बगल में एक बांध है, बांध जाके देखिए जो बीनापुर से लेकर दरियापुर तक गया है। बांध का स्थिति देखिए, वहाँ आदमी क्या जानवर को भी चलने में दिक्कत हो रहा है। एक महीनगर अस्पताल है, वहाँ पे महीनगर अस्पताल में कुत्ते घूम रहा है, डॉक्टर्स का पता नहीं है। पैरासिटामोल भी दवाई नहीं मिलता वहाँ पे ढंग से, कुत्ता काटने का जैसे नहीं मिलता है, सांप काटने का जैसे नहीं मिलता है। और आयुष्मान केंद्र है। ये हमारा कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है हमारे विधायक है, यहाँ के सांसद है जो जनता को सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट लेता है, गठबंधन के नाम पर वोट लेता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं विधायक से, सांसद से कि जनता जिसके सर पर ताज पढ़ाती है, अगर आप उनके आकांक्षाओं में खड़े नहीं होते हैं तो आपका ताज को उतारना भी जानती है। ये इस बार हमारे यहाँ का जनता ने एक ही नारा लगाना शुरू कर दिया है, लोकल लाओ, कदवा विधानसभा बचाओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। बताया जा चुका है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था विलय होने का, सरकार हो या विधायक हो थोड़ा भी प्रयास नहीं किया बचाने के लिए और पूरा गांव जो है विलय हो गया। इस पर क्या कहिएगा? यहाँ पे एक स्कूल भी हुआ करता था, वो स्कूल भी पूरा देखिए आप लोग जिम्मेदार पत्रकार हैं, इस बात को उठाइए अच्छे से। आप लोग अगर कोई भी हमको जानते हैं, अगर डॉक्टर एमआर हक को अगर जानते हैं, तो मैंने अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत ही इसी मुद्दा से किया था। मेरा नारा था
भीख नहीं, निदान चाहिए, बाढ़ का स्थायी समाधान और नदी कटाव का स्थायी समाधान चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अनोखे बार आंदोलन किया, कलेक्टर का घेराव किया और हम लोगों के ऊपर लाठी चली, हम लोग जेल भी गए, लेकिन बाढ़ का समाधान नहीं हुआ। नदी कटाव का संविधान नहीं हुआ। अगर सरकार उस टाइम हम लोग की बात मान जाता कि हमें, आप देखिए ये जब बाढ़ आता है तो सरकार क्या करता है, चूरा, मूरी, गुड़ 10% को मिलता है, 90% को नहीं मिलता है। आप नहीं, हमको चूरा गुड़ी मूरी, हमको चूरा गुड़ी मूरी नहीं चाहिए, हमको नदी कटाव से आजादी चाहिए, हमको बाढ़ से आजादी चाहिए, हमारा बीनापुर से लेकर दरियापुर तक रोड पर पक्कीकरण हो, ये चाहिए। महीनगर अस्पताल में 24/7 इमरजेंसी की सुविधा चाहिए, हमें नहीं चाहिए चूरा गुड़ी और मूरी। आगे देखते हैं कि फ्लड फाइटिंग का काम नहीं हुआ।